80 और 90 के दशक की बेहद खूबसूरत अदाकारा महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर लिया था। वो इंडस्ट्री में आते ही एक के बाद एक हिट फिल्मों की लाइनें लगा दी थी और सभी निर्माताओं और डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी। वो अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। इनके लंबे बाल इनके खूबसूरत चेहरे को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार थी उतनी ही इनकी निजी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कहनी है दो बातें तुमसे मगर कहूंगा कानों में। एक शादीशुदा फिल्म निर्माता इनके प्यार में पड़ गए और दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट भी किया, लेकिन उस निर्माता ने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये पूरी तरह से टूट चुकी थी। क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्यार करना जुर्म न समझा जाए? क्या आप मानेंगे कि इस अभिनेत्री ने जिस शख्स से शादी की, उन्होंने भी इन्हें शादी के बाद धोखे में रखा। शादीशुदा होने के बावजूद इनके पति ने किसी अनजान लड़की के साथ संबंध बनाए रखा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। इस अभिनेत्री ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। तो कौन थी अभिनेत्री, इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ और क्यों इनकी प्रेम कहानी इतने उतार चढ़ाव से भरी रही, हम जानेंगे इस वीडियो में और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं इमोशन बॉक्स। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को यूपी के कानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरीक सिंह था, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। इनकी मां का नाम गुरुचरण कौर था, जो कि स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनकी बहन रेशमा ढिल्लो एक डॉक्टर हैं और इनके भाई बलजीत सिंह ढिल्लो भी एक डॉक्टर थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूनम की शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। पूनम ने अपने कॉलेज की शिक्षा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। पूनम का मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता था। उनके घर में सब पढ़े लिखे थे, जिस कारण वो भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। पूनम एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिस तरह से उनके भाई बहन डॉक्टर थे। पूनम ने 10वीं क्लास में ही मिस इंडिया यंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। मिस इंडिया यंग खिताब जीतने के बाद उस समय पूनम ढिल्लो की बहुत सी फोटोज खींची गई थी। एक दिन निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की नज़र उनकी फोटोज पर पड़ी। यश चोपड़ा को पूनम की फोटो बहुत अच्छी लगी। उस समय यश चोपड़ा एक फिल्म कर रहे थे। फिल्म का नाम था त्रिशूल, जिसके लिए उन्होंने पूनम को ऑफर दिया। तो पूनम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी। लेकिन जब उनके एक परिवार के रिश्तेदार को ये बात पता चली तो उन्होंने पूनम और उनके परिवार वालों को समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, लोग तो फिल्म करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं और आप लोग घर आए ऑफर को ठुकरा रहे हैं। उनके बहुत समझाने पर पूनम के माता पिता ने पूनम से कहा कि ठीक है, तुम काम कर सकती हो, लेकिन केवल छुट्टियों में, जब स्कूल स्टार्ट हो जाए तो काम बंद कर देना। माता पिता की इस शर्त पर पूनम ने फिल्म त्रिशूल में काम करने के लिए हामी भर दी। तो इस तरह से पूनम की 1978 में आई फिल्म त्रिशूल उनकी पहली फिल्म रही। फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ पूनम ने काम किया। त्रिशूल फिल्म में पूनम संजीव कुमार की बेटी बनी थी। इस फिल्म में पूनम के अपोजिट सचिन हीरो थे। इसी फिल्म का एक गाना जो कि पूनम के ऊपर फिल्माया गया था, गापुची गापुची गम गम। उस समय का ये हिट गाना था। फिल्म त्रिशूल हिट रही। अब तो पूनम के पास ऑफर्स की भरमार सी हो गई, लेकिन पूनम ने मना कर दिया, क्योंकि वो तो केवल शर्त पर ही काम कर रही थी, केवल छुट्टियों में। पूनम डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। पूनम के भाई ने पूनम को बहुत समझाया, तब कहीं जाकर पूनम ने यश चोपड़ा की फिल्म में काम करने को हामी भरी। इस फिल्म के गीत भी खूब चले। जब ये फिल्म हिट हो गई तो पूनम ने फैसला किया कि अब वो अभिनेत्री बनेंगी। फिर क्या था, पूनम की फिल्मों की गाड़ी चल पड़ी और उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ पूनम ने काम किया। राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना, ऋषि कपूर के साथ ये वादा रहा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रही।
पूनम की जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हर फिल्म तो चल नहीं सकती, लेकिन हर फिल्म फ्लॉप भी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने अपने काम को आगे जारी रखा। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हुआ। फिर पूनम की राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द रिलीज हुई, जो कि हिट रही। इसके बाद पूनम की अगली फिल्म तेरी कसम भी सफल रही। इसके बाद क्या था, अब तो पूनम एक के बाद एक सीढ़ियां आगे चढ़ती ही गई और एक के बाद एक हिट फिल्में देती रही। उस समय के सभी बड़े स्टार्स के साथ पूनम ने काम किया। चलिए अब बात करते हैं पूनम ढिल्लों के लव लाइफ के बारे में, जो कि बेहद दिलचस्प है। फिल्म निर्माता रमेश नूरी फिल्म के सह निर्माता थे। जब उन्होंने पूनम को देखा तो पूनम की खूबसूरती देख उन पर मर मिटे। रमेश को पूनम पहली नज़र में ही भाग गई, लेकिन रमेश चाहते थे कि पहले पूनम से दोस्ती की जाए, फिर जब वो दोस्त बन जाएगी तब उनसे अपने हाले दिल बयां करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूनम और रमेश अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन रमेश कभी भी अपने दिल की हाल नहीं बयां कर सके, या यूं कहें कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। जबकि पूनम के लिए वो एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन मीडिया वालों ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि पूनम और रमेश ने सगाई कर ली है, परंतु इस अफवाह पर भी दोनों ने चुप रहना ही सही समझा। और जब एक दिन फिल्म मैगजीन में यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों की तस्वीर छपी तो मीडिया ने यह अफवाह उड़ा दी कि यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं था कि जब पूनम नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो यश चोपड़ा ने उन्हें रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया था, क्योंकि यश चोपड़ा ने ही पूनम को फिल्मों में ब्रेक दिया था। उनका कहना था कि पूनम के लिए शहर अनजान है, जब तक वो इस माहौल में ढल नहीं जाती वो यहीं रहेंगे। पूनम को यश चोपड़ा सेट पर भी ले जाया करते थे, जिस वजह से दोनों अक्सर साथ में ही दिखाई देते थे। लेकिन मीडिया को तो कुछ ना कुछ चाहिए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद इस रिश्ते पर भी ब्रेक लग गया, जब पूनम ने अपना घर लिया। 1980 के समय पूनम का करियर टॉप पर था। इस साल एक फिल्म की शूटिंग के समय पूनम की मुलाकात निर्माता निर्देशक राज सिप्पी से हुई। यह पहली बार था जब पूनम को राज से प्यार हो गया। राज को भी पूनम से प्यार हो गया। इन दोनों का प्यार उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियां बन गया। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, जबकि राज शादीशुदा थे। इसके बाद भी पूनम चाहती थी कि राज अपने पत्नी को तलाक दे दे और उनसे शादी कर ले। राज भी पूनम से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे। वो अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब पूनम को ये बात समझ आ गई कि राज उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं तो पूनम ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। पूनम राज से अलग हो चुकी थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। और तभी अचानक 1988 में पूनम के पिता इस दुनिया से चल बसे। पूनम के ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट गया। राज से अलग होना, फिर पिता का स्वर्गवास होना, ये सब पूनम को झकझोर कर रख दिया। पूनम बताती हैं कि 1988 उनके लिए सबसे बुरा साल साबित हुआ। वो इस साल को याद तक नहीं रखना चाहती हैं। इसी साल एक दोस्त की पार्टी में पूनम निर्माता अशोक से मिली। एक पार्टी में अशोक ने पूनम को देखा तो उनसे प्यार कर बैठे। फिर पूनम के उसी दोस्त ने अपने फार्म हाउस पर होली की पार्टी रखी, जिसमें पूनम के साथ उन्होंने अशोक को भी इनवाइट किया। उनके फार्म हाउस पर लोग चारों तरफ होली के रंग में डूबे हुए थे और वहीं पर पूनम एक कोने में चुपचाप बैठी अपने पिता को याद कर रही थी। तभी अशोक ने पूनम की हालत को देखकर उनका मन भटकाने के लिए उनके ऊपर पानी फेंक दिया। पूनम को अशोक का ये अंदाज बहुत पसंद आया और उस दिन से अशोक ने हर रोज पूनम के घर एक फूलों से भरा गुलदस्ता भेजने लगे। फिर एक दिन अशोक पूनम के सामने शादी करने की बात कही और पूनम भी पिछले रिश्ते से टूटी हुई थी, तो उन्होंने भी ये रिश्ता कबूल कर लिया। फिर 1988 में पूनम और अशोक शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद पूनम फिल्मों में कम नजर आती थी। पूनम की आखिरी फिल्म साल 1992 में विरोधी थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। पूनम 2 बच्चों की मां बनी, एक बेटा अनमोल और एक बेटी पालोमा। पूनम के बेटे भी एक्टर हैं। पूनम और अशोक के बीच कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। फिर 1994 के बाद उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई। उन दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे। फिर अचानक पूनम को जानकारी मिली कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है।
पूनम ने पति से सवाल जवाब करने के बजाय उनको मजा चखाना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे होते हुए अशोक किसी और के साथ रिश्ते में हैं तो अब मैं भी उन्हें वही जवाब दूंगी। पूनम ढिल्लों ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। पूनम को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से उनके पति को सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूनम ढिल्लों ने हांगकांग के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में आ गई। जब अशोक ठाकरिया को ये बात पता लगी तो पूनम और अशोक के बीच झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए। लिहाजा साल 1997 में पूनम और अशोक ने तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम ढिल्लों को मिल गई। अब फिर से पूनम ढिल्लों फिल्मों में वापसी करना चाहती थी और उन्होंने फिल्म जुदाई से फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक की। पूनम ने छोटे पर्दे पर 1995 से काम करना शुरू कर दिया था। उनका पहला टीवी सीरियल था अंदाज। साल 2009 में पूनम ढिल्लों बिग बॉस में भी नजर आई और बिग बॉस में सेकंड नंबर पर रहीं। 2013 में टीवी सीरियल एक नई पहचान में भी काम किया। 2014 में कपिल शर्मा के शो में भी वो धर्मेंद्र के साथ गई थी। 2018 में दिल ही तो है सीरियल में काम किया। पूनम ढिल्लों ही वो शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में वैनिटी वैन की शुरुआत की। तो ये है पूनम ढिल्लों की अब तक की कहानी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और आपको पूनम ढिल्लों की कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी ये भी बताइएगा। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।